फर्ज कीजिए कि एक माँ बाप है, उनका एक लड़का है, बढ़िया पोस्ट, बढ़िया एजुकेशन, बढ़िया डिग्री, लेकिन अचानक उसमें चेंजमेंट दिखने लगे, दुनिया को देखने का तरीका बदल जाए, सवालों का रूट ही चेंज हो जाए, इंसान अपनी ही तलाश में, सुकून की तलाश में इतना खो जाए कि वैरागी बन जाए। और आपका इकलौता लड़का है वो, सिर्फ इन सब के बावजूद आप सिर्फ उसे अभी ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन एक टाइम के बाद वो गिव अप कर देते हैं कि बस अब नहीं होगा, ये पागल हो चुका है, इसको लेके जाओ, हमसे नहीं चलेगा। और उस मोमेंट के बाद आपको कई सालों के बाद पता चले कि अरे ये तो वैरागी हो गया है, एक्चुअल जिंदगी, एक्चुअल जीवन क्या है, जीवन का सार क्या है, इसने जान लिया। हम जिसे पागलपन कह रहे थे, असल में वो पागल नहीं था, वो सही था, समझ हम ही नहीं रहे थे। आप समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। अभय सिंह जो इन दिनों प्रयागराज में है और अध्यात्म का रास्ता उन्होंने अपना लिया है, प्रॉपर तरीके से अपना चुके हैं। और जब उनसे पूछा गया कि आपने ये चॉइस क्यों किया, अध्यात्म को ही क्यों चुना, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। यदि तुम वैसे देखो तो किसी इस सवाल के बारे में सोचना, बैठ के चिंतन करना, वो भी अध्यात्म ही है। चाहे मैंने कुछ भी पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, शंकराचार्य को पढ़ा नहीं हो, विवेकानंद को पढ़ा नहीं पढ़ा हो, यदि मैं अपने में ही बैठ के सोच रहा हूँ, बैठ के, जैसे रमना महर्षि थे, उनके दिमाग में एक दिन ये ख्याल आया कि ये मौत क्या होती है तो बैठ के उस मौत को देखने लगे यार कि अच्छा ये है क्या, ये तो वो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब आप क्या बोलोगे, क्या ट्रिगर था उसका, वो क्या जरूरी थी, कुछ जरूरी नहीं थी क्योंकि वो करने वाला तो अब वो अध्यात्म से रिलेटेड थे क्या नहीं थे, नहीं उन्होंने तो ऐसा कोई अभय सिंह हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले हैं। इनके पिता करण गिरेवाल झज्जर न्यायालय में बतौर अधिवक्ता प्रैक्टिस करते हैं। आपको बता दें कि अभय सिंह ने दिल्ली से आईआईटी के एग्जाम की कोचिंग ली थी, इसके बाद मुंबई आईआईटी से कोर्स किया था और अभय ने मास्टर्स ऑफ डिजाइनिंग का भी कोर्स किया है। कॉलेज से निकलने के बाद दिल्ली और कनाडा की कई रेप्यूटेड कंपनी में जॉब भी की। हालांकि उसके बाद वो कनाडा छोड़कर वापस इंडिया लौट आए। अपने देश में वापस लौटने के बाद अभय सिंह मनाली, शिमला, हरिद्वार समेत कई जगहों पर घूमते फिरते रहे और क्या पता वहां पर भी यही सोच रहे होंगे कि जीवन क्या है, जीवन का सार क्या है। देखिए, रिपोर्ट्स की माने तो अभय सिंह सन्यासी बनने से पहले कनाडा में 36 लाख की जॉब कर रहे थे, 36 लाख, जी हाँ। वहीं जब उनसे पूछा गया कि ये योगी का जीवन क्यों, क्या है ये योगी, क्या है क्रिया योगी, परम योगी, इन सब के बारे में जब डिफरेंस पूछा गया तो उन्होंने देखिए क्या बताया। लोगों का एग्जाम्पल भी दिया ना कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति तो विराट कोहली के भी हो सकती है। वो बिना अपनी चित्त की मेमोरी को यूज करके एक शॉट खेल के दिखा दे, सिर्फ उस मोमेंट में रह के, कि उस टाइम पे उसको मसल मेमोरी यूज नहीं कर रहा है वो, कि हाँ ऐसे बोला ही तो मुझे ऐसे शॉट खेलना है, क्योंकि जनरली मसल मेमोरी यूज करते हैं, रिफ्लेक्स में होता है सब कुछ। बिना रिफ्लेक्स यूज किए उस प्रेजेंट मेमोरी में रह के यदि वो मोमेंट कर सकता है तो वो क्रिया योगी बन जाएगा। ऐसे डांसर लोग भी कर सकते हैं कि यदि उस पूरी मोमेंट को वो एम्बॉडी करे, पूरा चेतना के अंदर आए कि हाँ मेरा हाथ ऐसे घूम रहा है, पूरा देखेंगे हाँ वो क्रिया हो कैसे रही है, तो वो भी क्रिया योगी बन सकते हैं। वहीं जब अभय सिंह से ये भी पूछा गया कि एज अ परफेक्ट लाइफ आप उसका बेस्ट एग्जाम्पल हैं और आपने ये सब कुछ छोड़ के आप इस अवस्था में क्यों आ गए, तो वो बताते हैं कि नहीं इसकी चॉइस नहीं होती ना। रियल में आप देखोगे ना, बहुत सारे लोगों की यदि जीवनी कहानी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चॉइस होती ही नहीं है वो, क्योंकि तुमको यदि वो चीज़ की तरफ रुझान है ना, तो तुम इस लाइक उसको चीज़ तुमको खींचती रहेगी अपने साइड, उस लाइक वो बुलाती रहती है कि हाँ अब तुम जाते रहते हो उसके साइड, एक के बाद एक। तुम चाहोगे कि नहीं मैं फिर से लाइक इस चीज़ में जाऊँ मेन स्ट्रीम में, बट वो होगा ही नहीं, तुम खुशी नहीं रहोगे। अब तुमको हमेशा ऐसे लगता रहेगा यार नहीं यार ये मेरे लिए नहीं बना है, ये मेरे लिए नहीं बना है, तुमको कुछ और करना है, तुमको कुछ और करना है। किस तरह की जॉब थी मेरे, क्या जॉब थी आपकी? जॉब तो बहुत सारी अलग अलग टाइप की किया मैंने। लाइक अभी जो लास्ट जॉब थी वो तो इसमें थी यूआई यूएक्स के अंदर, ये एप्स वगैरह डिजाइन करना, वेबसाइट। इसके विपरीत जब इनके पिता करण से बात हुई, उनसे पूछा गया कि आप अपने लड़की को वापस बुलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो दोबारा घर में रहे, वही संसारिक सुख भोगे, शादी करे, तो उनके पिता का जवाब सुनिए आप। अभी वो घर वापिस आ जाए, पर अब तो वो स्टेज उसकी निकल गई। अब तो गोपीचंद वाली वो स्टेज आ गई। उसकी माँ ये कह रही थी कि बेटे अंदर आ जा गृहस्थी में और परिवार में संभाल ले, तो उसने कहा कि माँ सन्यासी के बाद बनने के बाद में तो यह बात बनेगी नहीं। कर ले अब क्या समझे। देखिए, हमारी जो अभी लाइफस्टाइल चल रही है, स्पिरिचुअलिटी, धर्म, विश्वास, रिलीजन, पेशेंस,
ये जितनी भी चीजें हैं, योगा, एकदम माइंड की एकदम शांति, ये हमारी लाइफ में है ही नहीं। खासकर जो जनरेशन है उसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आपकी जनरेशन या मेरी जनरेशन अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो अभय सिंह उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बैरागी बन जाओ, बट अगर देखा जाए एक साइड से तो उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए है। खासकर जब वो उन्होंने बताया कि वो साइकोलॉजी भी पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा इनसे भी साइकोलॉजी का ज्ञान ले लें। और आपको अभय सिंह की जर्नी कैसी लगी, उनकी जो विचारधाराएं हैं वो कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।